मक्का की वो रात बिल्कुल अलग थी, जैसे कुदरत खुद किसी बड़े राज को खोलने की तैयारी कर रही हो। आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं थमी हुई थी और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ हर तरफ फैल रहा था। कुरैश के सरदार अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, उतबा, शैबा और दूसरे बड़े लोग हर रोज की तरह काबा के पास जमा थे, लेकिन उस दिन उनकी बातों में गुस्सा ज्यादा था और सब्र कम। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक बुरी तरह खटक रही थी, क्योंकि वो उनकी झूठी बुत परस्ती, जुल्म और नाइंसाफी को बेनकाब कर रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह मुहम्मद को झूठा साबित कर दिया जाए तो उनका असर कम हो जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने तय किया कि आज उनसे कोई ऐसा मुजिजा मांगा जाए जो नामुमकिन लगे। उन्होंने रसूलुल्लाह को अपने बीच बुलाया और कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो इंसानी ताकत से बाहर हो। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, आज हम तुमसे आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांटने की मांग करते हैं। अगर तुम ये कर दिखाओ तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और उनके दिल की सख्ती को भी महसूस किया। आप जानते थे कि ये लोग सच्चाई की तलाश में नहीं बल्कि बहाने की तलाश में हैं। फिर भी आपने अल्लाह की तरफ रुख किया, क्योंकि आपका काम सिर्फ हक को पहुंचा देना था। आपने अल्लाह से दुआ की, आपकी आंखों में पूरी इंसानियत के लिए दर्द और रहमत थी, और फिर आपने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई। उस पल जैसे वक्त रुक गया। मक्का की गलियों में सन्नाटा छा गया, हर आंख आसमान की तरफ उठ गई, और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता था। चमकता हुआ चांद अचानक 2 हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। इतना साफ कि लोगों ने उनके बीच का फासला और पीछे के पहाड़ तक देख लिए। ये कोई हल्की सी दरार नहीं थी, बल्कि 2 बिल्कुल अलग हिस्से थे जो कुछ देर तक आसमान में वैसे ही टिके रहे। कुरैश के लोग सन्न रह गए। कुछ की जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकल पा रहा था, कुछ ने आंखें मलीं कि शायद कोई वहम हो, लेकिन मंजर बिल्कुल हकीकत था। मक्का के आम लोग भी अपनी छतों से बाहर निकल आए थे और आसमान की तरफ देखकर डर और हैरानी में खड़े थे। कुछ औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया, कुछ बूढ़े कांपने लगे, और कुछ नौजवानों के दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि यह इंसान किसी मामूली ताकत से नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ देर बाद अल्लाह के हुक्म से चांद फिर से अपने पहले जैसे जुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जिन आंखों ने उसे फटते देखा था, उनके दिलों पर उसकी छाप हमेशा के लिए पड़ चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाह रहो, तुमने अल्लाह की निशानी देख ली है। लेकिन जिन दिलों में हट और घमंड भरा था, उन्होंने सच मानने के बजाय नया बहाना ढूंढ लिया। अबू जहल और उसके जैसे लोग बोले, ये तो मोहम्मद का जादू है, इसने हमारी आंखों पर असर डाल दिया है। लेकिन अल्लाह ने उनकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया, क्योंकि उसी वक्त मक्का के बाहर से आने वाले काफिले भी शहर में दाखिल हो रहे थे। कुरैश ने उन्हें रोककर पूछा कि क्या उन्होंने भी उस रात कुछ अजीब देखा। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में चांद को 2 हिस्सों में बांटते और फिर जुड़ते हुए देखा था। अब यह मोजिजा सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी देखा गया था, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई जादू या आंखों का धोखा नहीं, बल्कि पूरी कायनात की एक सच्ची घटना थी। इसके बावजूद बहुत से कुरैशी सरदारों ने ईमान नहीं लाया, क्योंकि उनके दिल हक से ज्यादा अपनी सरदारी, अपने बुतों और अपने घमंड से जुड़े हुए थे। अल्लाह ने कुरान में इस वाक़ये की गवाही उतारी और फरमाया कि कयामत करीब आ गई है और चांद फट गया। ये आयत सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए चेतावनी है कि जब अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है तो उन्हें नजरअंदाज करना इंसान को अंधेरे में धकेल देता है। इस मोजिजे का मकसद सिर्फ हैरान करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि जिस रब ने कायनात बनाई है, उसके रसूल की सच्चाई को साबित करने के लिए कायनात भी उसकी गवाही देती है। जो लोग उस रात ईमान ले आए, उनके लिए ये वाकया जिंदगी भर का नूर बन गया। उन्होंने देखा कि जिस इंसान को वो लोग जादूगर कहते थे, वो असल में अल्लाह का वो चुना हुआ बंदा है, जिसकी दुआ से आसमान भी बदल जाता है। और जो लोग इनकार पर अड़े रहे, उनके लिए ये मोजिजा भी बेकार चला गया, क्योंकि आंखें देख रही थी लेकिन दिल अंधे थे। यही इस्लाम का सबसे गहरा पैगाम है कि हक को पहचानने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल की सफाई भी चाहिए। चांद का फटना सिर्फ एक आसमानी घटना नहीं थी, बल्कि इंसानी जमीर की परीक्षा थी।
कौन सच को अपनाता है और कौन उसे अपनी जिद के नीचे दबा देता है।